हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं नीरज कुमार आप लोगों के सामने गोलीय दर्पण पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक ना। गोलीय दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तन तल क्या होता है, गोलीय होता है। क्या होता है? परावर्तन तल क्या होता है? गोलीय होता है। परावर्तन तल क्या होता है? गोलीय होता है, ठीक ना। देखो अब क्या होता है, परावर्तन गोलीय दर्पण को अगर अगर अंदर से हम लोग करते हैं, पॉलिश करते हैं तो उसे उत्तल बोलते हैं, और बाहर से करते हैं तो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है। जो इसके मुख्य से मतलब मुख्य से क्या होता है, जो गुजरता है, रेखा गुजरता है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। जो केंद्र से गुजरता है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वस्तु के गोलीय दर्पण के बीच में क्या होता है, उसका वक्ता केंद्र यानी सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक ना, सेंटर बोलते हैं। और इसका वक्ता केंद्र और पोल की यानी ध्रुव की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। इसका जो अंदर से पॉलिश किया हुआ रहता है उसका बाहरी सतह क्या होता है? परावर्तन सतह होता है। और जो बाहर से पॉलिश किया हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन सतह बोलते हैं, अंदर वाला को, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। ओके, ठीक है, दिख रहा है अच्छा से आप लोग को। ठीक है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो थोड़ा सा भी जाने हैं, ठीक ना, कि क्या होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक ना। देखो अवतल दर्पण अवतल दर्पण अब किससे कहते हैं, ठीक ना। अवतल दर्पण हम लोग किससे कहते हैं, हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखो अवतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका क्या हो, परावर्तन पृष्ठ यानी परावर्तन सतह जो होता है अंदर की ओर क्या होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। क्या है, किधर रहता है? गोले के केंद्र की ओर क्या रहता है, ये धंसा हुआ रहता है, ठीक ना। एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? इसका परावर्तक पृष्ठ यानी जो परावर्तन पृष्ठ है वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ। देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, ये धंसा हुआ रहता है, ठीक ना। यानी एक तरह से और बोल सकते हैं कि जिसका बाहरी सतह, जिसका उभरा हुआ सतह क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। और जिसका अंदर वाला क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब है उत्तल दर्पण। क्या है अब? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। क्या होता है? बाहर की ओर उभरा होता है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये। और एक तरह से बोल सकते हैं कि जिसका अंदर वाला भाग जो है वो क्या होता है, पॉलिश किया हुआ है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण क्या हुआ? जिसका बाहरी भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका अंदर वाला भाग क्या होता है,
और पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक ना, जिसका बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण, और जिसका अंदर वाला भाग पॉलिश किया रहता है उसके उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। और इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक ना, फिगर भी बता दिया गया है, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र और फोकस, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, पोल है, ठीक है, यहाँ फोकस है, यहाँ पे क्या है? सेंटर है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है वो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक ना। हम आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेंगे लिखने में, इसलिए हम थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे हैं अभी? ध्रुव, ठीक ना, ध्रुव, ये ध्रुव है, ठीक ना, ध्रुव है। क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को देखो, ये गोलीय दर्पण है, ठीक ना, गोलीय दर्पण था, ऐसे मान लेते हैं गोलीय दर्पण ये हो गया, ठीक ना। इसका परावर्तन पृष्ठ ये है ना, और इसके बीच जो है, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब वक्ता केंद्र क्या है, ठीक ना, समझ में आ रहा है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण का वक्ता केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गोलीय वक्ता केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। अब है वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या क्या बोलते हैं? इसके और इसके पोल और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको R से डिनोट करते हैं, उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और फिर मुख्य अक्ष क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं कि मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा, देखो, एक सीधी रेखा ये है, ये गोलीय दर्पण है, इसको से ये जा रहा है, ये सीधा रेखा, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया? किसको बोलते हैं हम लोग? ध्रुव किसको बोलते हैं? ध्रुव या इसको बोलते हैं, वक्ता केंद्र इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, ओके। एक और पॉइंट है फोकस, ठीक ना, मुख्य फोकस, ठीक ना। मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच एक अन्य क्या होता है? फोकस बिंदु होता है, एक अन्य बिंदु होता है। जैसे में देखो, ये बन गया, ठीक है, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, ठीक ना। अब इसके बीच में एक और बिंदु होता है, इसी को फोकस बोलते हैं, ठीक ना। यानी बोल सकते हैं कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है, जो पॉइंट होता है,
जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस के समांतर, देखो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक ना, इसी के समांतर एक किरण आता है, ठीक है, इसी के समांतर क्या आता है, किरण आता है, ठीक ना। किरणें, फिर क्या होता है कि किरणें, आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद ये जब यहाँ टकराएगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। अपरावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, ये फोकस से ही क्या होता है, चला जाता है, ठीक ना। क्या होता है, फोकस से ही ये जाता है, ठीक ना। ये अवतल लेंस में होता है कि वहाँ से मतलब रियल में जाता है, ठीक ना। और उत्तल लेंस में क्या होता है, इसका फोकस इधर बनेगा कि इधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक ना। सी एफ मुख्य अक्ष के समांतर आया, इधर डाइवर्ज करेगा, तो इधर क्या हो रहा है, आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक ना। आता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो मतलब शैडो लाइक बनता है ना, उसको हम इस चीज़ से दर्शाते हैं, यानी डॉट लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। कैसा, आता हुआ प्रतीत होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि फोकस क्या होता है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या, जो बीच में होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक ना। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब है गोलीय दर्पण के फोकस, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, ठीक ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, गोलीय दर्पण का फोकस या फोकस दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार मुख्य अक्ष के, देखो क्या होता है कि एक किरण होता है, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर ही क्या होता है, आता है, ठीक ना। और परावर्तन हो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष से एक बिंदु से मिला हुआ रहता है, एक बिंदु, मुख्य अक्ष में बिंदु रहता है, उसी बिंदु के क्रॉस क्या करता है, वो चला जाता है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एगो ए बी किरण आपतित हो रहा है, यानी आ रहा है, और यहाँ से परावर्तन होकर क्या हो रहा है, यहाँ से ये फोकस से जा रहा है, ठीक ना। तो ये मुख्य अक्ष पे ही है ना, मुख्य अक्ष है ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक ना, आपतित किरण हो गया, ठीक ना। ये क्या हो रहा है कि मतलब आ रहा है, लेंस थी दर्पण पे आ रहा है, और क्या हो रहा है, परावर्तित होकर क्या हो रहा है, ये फोकस से क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, ठीक ना। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि और इधर से भी आ रहा है, यहाँ से इमेज भी कहाँ बना रहा है, फोकस पे ही बना रहा है, ठीक ना। इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलता है, वो फोकस, यानी जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, ठीक ना। अब फोकस दूरी कहेंगे तो फोकस दूरी कहेंगे, किसको कहेंगे फोकस दूरी, जो मतलब एफ और पी यानी पोल के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक ना। एफ और यानी फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। देखो अवतल दर्पण जैसा ही हम एक उत्तल दर्पण में बनाते हैं, ठीक ना, उत्तल दर्पण में बनाएंगे, ठीक ना। अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये उत्तल दर्पण है, लिखते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण है, ये ना, है ना, ये अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, देख लिए, ठीक ना। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां
मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से क्या होता है, परावर्तन के बाद क्या होता है, वो बाद मिलती है, ठीक ना, फोकस पे मिलती है, रियल में मिलती है, ठीक ना, ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, मिलती हुई प्रतीत किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रहा है, वो किरण आ रहा है, किरण आ रहा है, ठीक है, ये किरण आ रहा है और ये परावर्तन होके ऊपर चल जा रहा है, तो इसका कोई मतलब इधर तो मिल नहीं सकता है, तो फोकस तो इधर है नहीं, फोकस तो मुख्य अक्ष पे होता है, ठीक ना, तो क्या होता है, आती हुई क्या होता है, इसमें प्रतीत होता है, क्या होता है, इसमें आता हुआ प्रतीत होता है, ये नहीं कि मतलब इसमें रियली में मिलता है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। ये बता दिए कि मतलब फोकस दूरी किसको कहते हैं, पोल और एफ के बीच के दूरी को बोलते हैं, ठीक ना। फिर देखो क्या बताया कि उत्तल दर्पण के परावर्तन किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती है, वो एफ बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक ना, फोकस, ये उत्तल लेंस है, ठीक ना, सॉरी उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक ना, तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक ना। एक बार और बोल दें, एक बार और बोल देते हैं, गोलीय दर्पण में क्या है, गोलीय दर्पण का फोकस है, ठीक ना, ये मतलब ये है, यहाँ से किरण क्या हो रहा है, आ रहा है और टकरा रहा है और फिर क्या हो रहा है, ऐसे फोकस से क्या हो रहा है, ये पार हो जा रहा है, ठीक ना, और एफ और पी की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, आ रहा है और ये क्या हो रहा है, टकरा रहा है, टकरा के ऊपर चल जा रहा है, उसमें कन्वर्ज हो जाता है, इसमें डाइवर्ज हो जाता है, ठीक ना, और ये आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक ना, ओके। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक ना, और उसकी वक्ता त्रिज्या के में संबंध क्या है, संबंध, ठीक ना, क्या कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक ना। अब देखो वक्ता त्रिज्या कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये और इसके बीच के दूरी को बोलते हैं, तो इसके और इसके बीच के दूरी से क्या होता है, ये आधा ही है ना, ये आधा ही है, ठीक है। ये देखो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, इसके थी को एक अवतल दर्पण बी और बी डैश है, क्या है, बी और बी डैश है ध्रुव P और मुख्य अक्ष PC है, ध्रुव P है और मुख्य अक्ष इसका क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, PC है, ठीक है। AB क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाता है, हो रहा है, ठीक ना, AB आ रहा है, ये टकरा क्या हो रहा है, फोकस से गुजर जा रहा है, ठीक है। त्रिज्या CB हम देखो यही ना CB है, यही ना त्रिज्या है, यही ना इसका थी है, रेडियस बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, वक्ता त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक ना, पर क्या है, एक थी मतलब आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है, ठीक ना, क्या है, अभिलंब है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण हम लोग ले लिए, कौन सा ले लिए B और B डैश, जिसका ध्रुव क्या है, P है और इसका मतलब क्या है, मुख्य अक्ष PC है। अब AB आपतन बिंदु है, AB क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक ना, AB आपतन बिंदु है। AB किरण से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से जाता है, ठीक ना, फोकस से जाता है, उसके बाद क्या है, इसलिए परावर्तन के नियम से हम लोग देखते हैं, ठीक है, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या देखते हैं कि परावर्तन के नियम से हम लोग देखते हैं कि देखो क्या, थोड़ा सा हम लोग वो बना लेते पिक्चर तो थोड़ा ठीक रहता, ठीक ना, एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा ले लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं,
देखो ठीक है, ये ए बी है, बी और बी डैश है, एफ है, पी है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है परावर्तन के नियम से कि कौन 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 क्या ए बी सी, कौन ए बी सी हम देखते हैं, ठीक है। फिर क्या है कौन सी बी एफ, कौन सी बी एफ क्या है, एक एकांतर कोण होने के कारण, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि सी बी एफ और बी सी एफ, ठीक ना, सी बी एफ और बी सी एफ, ठीक ना, एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण क्या होता है कि बी पी क्या होता है, बहुत निकट होता है। किसके निकट होता है, मुख्य अक्ष के होता है, ठीक ना। तो बी एफ और पी एफ, बी एफ और पी एफ, ठीक ना, बी एफ और पी एफ ले लिए हम लोग, ठीक ना। फिर क्या हो रहा है कि पी एफ और एफ सी, पी एफ और एफ सी, ठीक ना, पी एफ और एफ सी, ठीक ना। तो पी एफ और एफ सी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी सी और बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना, पी सी बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बटा 2 हो जाएगा, समझा। पी सी क्या होता है, पी सी आर होता है, ठीक ना, पी सी, पी और सी ये क्या हो गया, पी सी वक्ता त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, ये वक्ता त्रिज्या हो गया। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें क्या होगा, मतलब जब आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन ध्रुव से क्या होता है, दूर न हो तो ये फोकस दूरी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, दर्पण के वक्ता केंद्र से क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या ना, वक्ता त्रिज्या से आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक ना, ये तो हम समझ गए हम लोग, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है पे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक ना। यहाँ पे पी सी होगा, पी सी यानी पी सी क्या होगा, वक्ता केंद्र, यहाँ से यहाँ के बीच की क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक ना। पी सी आर हो जाएगा, ठीक ना, पी सी आर हो जाएगा, ठीक ना, पी सी आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है ना, शॉर्टकट भी है, ठीक हो, देखो शॉर्टकट भी है, क्या है कि मान लेते हैं हम, क्या है कि मतलब पी सी क्या है, पी एफ इक्वल टू पी सी, ठीक ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा हम ले लेते हैं कि पी एफ, देखो सीधा हम लोग ले लेते हैं पी एफ और पी सी, ठीक ना, पी एफ और पी सी हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ले लिए हम लोग, ठीक ना। तो पी एफ क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू, इसको क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा सकता है, 2F लिखा सकता है, 2F आराम से लिखा सकता है, 2F लिखा सकता है ना, या तो अभी ऐसे ही हम लिख देंगे 2F ऐसे, ठीक ना, 2PF लिखा सकता है। तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ये फोकस है, ठीक ना, तो F हो गया, और ये क्या है, वक्ता केंद्र है, तो वक्ता त्रिज्या है, तो R हो जाएगा, तो 2F, ये ऐसे हो गया, इसको हम लोग ऐसे करके R/, ऐसे 2R/2 ऐसे लिख सकते हैं, हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टकट फार्मूला भी है, ठीक ना। ऐसे ही बड़ा फार्मूला थी, बड़ा वाला भी दे दिए हम लोग, और छोटा वाला भी दे दिए, ठीक ना। यानी यह शॉर्टकट फार्मूला भी हम यहाँ से
निकाल सकते हैं, प्रूफ करने के लिए होगा तो, ठीक ना। अगर 2 नंबर में आए 1 नंबर में आए तो इसे हम 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ आएगा फार्मूला आएगा, 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा प्रूफ करना होगा, अगर 5 नंबर में आए तो इसको वैसे प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग जो है ना गोलीय दर्पण के लिए बना प्रतिबिंब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। ज़्यादा अब लंबा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब थैंक यू।